लोकसभा में कुछ लोगों ने हमला कर दिया था, तो आपने उनको भगाया था उस तरीके से, वो क्या घटना थी? तो फिल्म हम देखते थे कि आज तो इसने ये गैस का जो बॉम्ब है वो छोड़ दिया, ये भागेंगे तो पीछे से मारेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उससे अच्छा है कि पहले इनको पकड़ लें, तो फिर उनकी पकड़ करके पिटाई करनी पड़ी। जो डिबेट और मीडिया की जो भूमिका है, और खास करके युद्ध के दौरान, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? बी ऑनेस्ट पॉडकास्ट है विद महामंडलेश्वर सिंह, इसके द्वारा भी तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा, तमाम चैनलों के द्वारा देश में एक ओपिनियन बनती है कि क्या सही है क्या गलत है। उसमें कुछ चीजें लोग झूठी भी फैलाते हैं, बट पब्लिक सब जानती है। आपने राजस्थान में हाल ही में एक नए प्रदेश अध्यक्ष को नियुक्त करा है, जोगिंदर सिंह अवाना, जो कि पहले एमएलए भी रहे हैं। कंफ्यूज है कांग्रेस की लीडरशिप राजस्थान की भी और देश की भी। जो अकलियत समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, जिनके विधायकों को कांग्रेस तोड़ के ले गई थी, वो बहुत नाराज हैं, तो उनको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा। तो स्पेस है, उस स्पेस को भर करके हम कोशिश करेंगे कि आरएलडी को यहाँ स्थापित करें। आज जब राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो उस समय आप सचिन पायलट की काफी पैरवी करते थे कि उन्हें मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो आप उनका भविष्य किस तरीके से देखते हैं? मैं कहता था या तो सचिन को मुख्यमंत्री बना दो, नहीं साफ हो जाओगे। सचिन को इन्होंने धोखा दिया, मुख्यमंत्री नहीं बनाया, ये साफ हुए, साफ दिख भी गया। बहुजन समाज पार्टी में आप रहे, तो वहाँ एक फोटो वायरल हो रहा है आजकल सोशल मीडिया पर। ये हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। पूरे महाराष्ट्र में, पूरे गुजरात में, पूरे राजस्थान में, हमारे यूपी में भी, दिल्ली में भी बहुत ज्यादा जगह, और खास करके गुजरात और महाराष्ट्र में तो कोई चप्पल जूते पहन के अंदर आ ही नहीं सकता, क्योंकि बाहर की गंद अगर अंदर आ जाएगी, आपके भी हमने बाहर निकाले हैं भी जूते चप्पल, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप हमसे कोई आदेश दे रहे हो कि बाहर निकालिए। आपकी सेहत के लिए बच्चा, हमारी सेहत के लिए अच्छा है। नमस्कार, बी ऑनेस्ट पॉडकास्ट पर आपका स्वागत है, और एक और नए एपिसोड में आज मेरे साथ खास मेहमान हैं मलूक नागर जी, जो पहले लोकसभा के सांसद रहे हैं और मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है। हम चर्चा करेंगे। सर, लोकसभा में आपके दौरान एक वाकया घटा था, लोकसभा में कुछ लोगों ने हमला कर दिया था, तो आपने उनको भगाया था उस तरीके से, वो क्या घटना थी पूरी, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। पहले तो ये, मैं विधायक भी रहा हूँ, सांसद भी रहा हूँ, और लोकसभा में जो घटना थी, ठीक उससे उस दिन जो संसद पे हमला हुआ 2001 में, उसकी पुण्यतिथि थी। जी। तो जब अंदर थे हम, तो जैसे ही हमला हुआ, जब तक ये नहीं पता था कि ये सो कॉल्ड उग्रवादी हैं या असली उग्रवादी हैं या आतंकवादी भी हो सकते थे। हाँ, वही आतंकवादी हैं। बिल्कुल। तो लगा कि आज तो बिल्कुल एकदम जान निकलने को है, तो धुआं हुआ। हम उसे पकड़ने को भागे, तो उसने जूता निकालने की कोशिश करी, तो हमको लगा चलो कम से कम इस पे कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही जूता निकाला तो जो धुआं हुआ, तो हमको लगा, जो फिल्म हम देखते थे, कि आज तो इसने ये गैस का जो बॉम्ब है वो छोड़ दिया और मरने ही की स्थिति में है। तो फिर उनकी पकड़ करके डर की वजह से पिटाई करनी पड़ी। और जब उनको पकड़ने की तरफ भागे थे, तो ये लगा कि अगर जो दूसरे लोग सब बाहर भाग रहे थे, तो इन पे वेपन होंगे, ये भागेंगे तो पीछे से मारेंगे। बिल्कुल। उससे अच्छा है कि पहले इनको पकड़ लें। तो ये घटना घटी थी। फिर हमने वो पूरा उनका जो भी डर की वजह से हुआ पूरा काम करा, और फिर पुलिस को दिए वो, और कानून ने अपना काम करा। तो वहाँ और भी जो सांसद थे वो तो भाग निकले, लेकिन आपने बहादुरी से वहाँ उनका सामना करा। आपके सांसद में राजस्थान से भी सांसद हैं, हनुमान बेनीवाल, वो भी थे। हनुमान बेनीवाल थे, ये बात तो बाकी बाद में फिर और कई आ गए थे। शुरू में बेनीवाल और मैं ही थे बस। तो आप बेनीवाल के साथ में बैठा करते थे लोकसभा में? बेनीवाल हमारा बढ़िया मित्र है और साथी है, और जो हमारा जाट गुजर वाली जो जोड़ी है, वही राजस्थान यूपी वाले वही काम आए, उस दिन वही दोनों हम थे। तो आजकल राजस्थान में भी वो संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि इस बार आप उनके साथ लोकसभा में नहीं है, तो अभी भी आपकी बातचीत होती है? हाँ, हमारी बातचीत होती है, अभी भी हमारे अच्छे संबंध है। तो आपने जिस तरीके से उनका सामना किया, तो लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री की तरफ से सराहना की गई कि आपकी? हाँ, तो उन दिनों तो सारी जगह एक ही चीज मिलती थी, हर टेलीविजन पे, हर जगह, हर गली, हर मोहल्ला, हर चौराहा, हर पार्लियामेंट का गेट, पार्लियामेंट में सारे टीवी, सब यही बात चल रही थी। तो लोगों ने सराहा और अच्छी प्रशंसा करी। बट हमें अच्छा लगा कि अगर जरूरत पड़ने पे हमारे देश के सांसद या हम लोग अपना दिमाग और जबान चलाते हैं, पर अगर देश की संसद के लिए जहाँ माननीय प्रधानमंत्री बैठते हो, गृह मंत्री बैठते हो, माननीय स्पीकर बैठते हो, या तमाम मिनिस्टर बैठते हो, तो जरूरत पड़ने पे
चाहे वो डर की वजह से ही समझो, हमारे हाथ पैर भी चलते हैं, जबान और दिमाग के साथ साथ ये सब देखने को मिला। आप तमाम चैनलों पे डिबेट के लिए भी जाते हैं और काफी शानदार तरीके से आपको लोग सुनते भी हैं। तो जो डिबेट और मीडिया की जो भूमिका है और खास करके युद्ध के दौरान, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मेरे हिसाब से काफी बड़ी भूमिका है और देश में आप ये जो आपका जो है बी ऑनेस्ट पॉडकास्ट है विद महामंडलेश्वर सिंह, इसके द्वारा भी तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा, तमाम चैनलों के द्वारा देश में एक ओपिनियन बनती है कि क्या सही है क्या गलत है। उसमें कुछ चीजें लोग झूठी भी फैलाते हैं, बट पब्लिक सब जानती है और पब्लिक सब मसाला निकाल लेती है और पब्लिक उसको देख करके अपनी ओपिनियन बनाती है और जिसका आईना या तस्वीर आने वाले चुनाव में दिखती है। आप जो न्यूज चैनल शो पर डिबेट में जाते हैं, वहाँ आप जो और बाकी पार्टियों के प्रवक्ता आते हैं उन पर काफी आक्रामक नजर आते हैं, तो आपके उनके साथ टीवी पर आक्रामक रिश्ते हैं या पर्सनल लाइफ में भी इसी तरीके के आक्रामक? देखिए, मेरा आक्रामक में बिल्कुल नहीं होता, मैं तो बहुत शालीनता से सुनता रहता हूँ, अपनी बात रखता हूँ। अगर कोई मेरी बात का जवाब उन लोगों पे जब नहीं होता, वो बीच में जब कूदते हैं और मुझे बोलने से रोकते हैं, जब थोड़ा बहुत हो सकता है हो जाता हूँ, मैं भी इंसान ही हूँ, बट मैं शालीनता से अपनी बात रखना चाहता हूँ और अपनी बात को रखता हूँ। और लोग ये देखते भी हैं, समझते भी हैं कौन सही है कौन गलत है, आंकड़ों के साथ, सत्यता के साथ, लॉजिक के साथ कौन अपनी बात रख रहा है कौन अपनी बात नहीं रख रहा है। लास्ट में मैं एक आपकी पार्टी आरएलडी से संबंधित एक सवाल पूछना चाहूंगा। आपने राजस्थान में हाल ही में एक नए प्रदेश अध्यक्ष को नियुक्त करा है, जोगिंदर सिंह अवाना, जो कि पहले एमएलए भी रहे हैं। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि राजस्थान में आरएलडी का उदय और आगे का क्या रोड मैप रहने वाला है? देखिए, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा के लोग राजस्थान में बहुत ज्यादा है। चौधरी चरण सिंह जी के विचारक बहुत ज्यादा है, जो उनको मसीहा, देवता और पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह जी को मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस से लोग कंफ्यूज है, कांग्रेस की लीडरशिप राजस्थान की भी और देश की भी। और एक स्कोप और एक स्पेस है जहां पाकिस्तान को घुस के मारा है एनडीए की सरकार, ये मोदी सरकार ने, तो मोदी जी या बीजेपी से तो लोग हिल नहीं सकते। लेकिन कांग्रेस के जो कंफ्यूज है, सेंटर भी और राजस्थान भी, तो वहां एक स्पेस चाहिए लोगों को। जो अकलियत समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, जिनके विधायकों को कांग्रेस तोड़ के ले गई थी, वो बहुत नाराज हैं, तो उनको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा। तो उस जो जगह है और उधर चौधरी चरण सिंह जी के जो विचारक हैं, तो एक स्पेस है, उस स्पेस को भर करके हम कोशिश करेंगे कि आरएलडी को यहाँ स्थापित करें और जिससे बीजेपी भी मजबूत होगी और एनडीए और मजबूत होगा। जब राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो उस समय आप सचिन पायलट की काफी पैरवी करते थे कि उन्हें मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो अब आप उनका भविष्य किस तरीके से देखते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी को उन्हें अब और बड़ी जिम्मेदारी देनी चाहिए? ये प्रश्न बेसिकली अधूरा है। अगर पूरा कहूँ तो ये है, 17वीं लोकसभा 2019 से 2024 तक में 543 में जीत के आया और पहले साल 400 पे गया, फिर 300, फिर 250, फिर 200, फिर 150, फिर 50, फिर 25, फिर 10। और जब मेरा पूरा कार्यकाल हुआ तो आधे समय कोरोना में संसद बंद रही और आधे समय 5 सेशन आखिर के चले नहीं, तो 864 मुद्दे उठाने के बाद मैं रैंकिंग 1 एमपी बाहर होकर के निकला। तो आज उस चीज को आगे बढ़ाते हुए तो अकेला सचिन पायलट का मुद्दा ही पार्लियामेंट में नहीं उठाया मैंने, ये सोचना पड़ेगा कौन सा मुद्दा नहीं उठाया। हाँ, मैंने उनका भी उठाया, क्योंकि ज्यादती हुई। राजेश पायलट को कभी भी कांग्रेस ने कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया। पटेल को बिल्कुल पहले ही चुनाव में जब सारी वोट पटेल को प्रधानमंत्री बनाने की आई, पर नेहरू जी को प्रधानमंत्री बना दिया। सचिन पायलट को अभी चेहरा रख के सामने चुनाव लड़ा और सचिन पायलट को धोखा दिया कांग्रेस ने और गहलोत को मुख्यमंत्री बना लिया। तो मैं एक न्याय की बात कहता आ रहा था कि पिछड़े, दलित और अकलियत के साथ ये धोखा है, और वही जो मैं कहता था वो सिद्ध हुआ। मैं कहता था या तो सचिन को मुख्यमंत्री बना दो, नहीं साफ हो जाओगे। सचिन को इन्होंने धोखा दिया, मुख्यमंत्री नहीं बनाया, ये साफ हुए, साफ दिख भी गया।
एक और मैं लास्ट और आखिरी सवाल पूछूंगा। बहुजन समाज पार्टी में आप रहे तो वहाँ एक फोटो वायरल हो रहा है आजकल सोशल मीडिया पर, जिसमें मायावती जी बैठी हुई हैं और उनके सामने कुछ पदाधिकारी और कार्यकर्ता बैठे, तो उन्होंने अपने चप्पल जूते उतारे हुए हैं लेकिन उन्होंने पहने हुए। तो इसको लेके कई लोगों का कहना है कि ये बहुत लंबी परंपरा चली आ रही है कि बहन जी की मीटिंग में सभी लोगों से चप्पल जूते उतरवा दिए जाते हैं इस तरीके से, और उनका एक अलग ही मंच पे बैठने का होता है, वहाँ और कोई पदाधिकारी नहीं बैठता। मैं माफी चाहता हूँ, आप पत्रकार हैं, आपकी बात को काटना तो चाहता नहीं, पर अभी आपने भी हमारे साथ वही करा, अपने चप्पल और जूते बाहर निकलवाए। अगर इसको कहें तो साइंटिफिक तरीके से जो पैरों में, चप्पलों में जो गंदगी लग जाती है, और ये हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे गुजरात में, पूरे राजस्थान में, हमारे यूपी में भी, दिल्ली में भी बहुत ज्यादा जगह, और खास करके गुजरात और महाराष्ट्र में तो कोई चप्पल जूते पहन के अंदर आ ही नहीं सकता, क्योंकि बाहर की गंद अगर अंदर आ जाएगी, आपके भी हमने बाहर निकाले हैं भी जूते चप्पल, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप हमसे कोई आदेश दे रहे हो कि आप बाहर निकालिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा, हमारी सेहत के लिए अच्छा। इसी से आइडेंटिकल केस मानते हुए वो बीएसपी के ऑफिस में और बीएसपी के घर में हर जगह इसी चीज को ध्यान में रख करके ये काम कराया जाता है। अब लोगों की चर्चा हो रही है कि वो जो कार्यकर्ता है और बाकी के पदाधिकारी उनको वो इस तरीके से नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। नहीं, एकदम झूठ है, एकदम गलत है। हमारी बहन मायावती जी की तरफ से ऐसा कोई भी नहीं है। हालांकि मैं वहाँ 18 साल रहा और इतने लंबे समय आज तक इतना राजनीतिक परिवेश और सामाजिक परिवेश में जो इतने ठीक ठाक हों, जो 41 साल से हमारे घर में एमएलए, एमएलसी, चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, मिनिस्टर, यूपी में और एमपी हम रहते आ रहे हैं, और इतने 18 साल हम रहे, हमने कभी ऐसा नहीं देखा। सब ये झूठ और धोखा और फरेब की बात करते हैं लोग, और घटिया मानसिकता के लोग हैं जो इस तरह की रूमर्स को फैलाते हैं। लेकिन मायावती जी आजकल मुद्दों पे प्रखर तरीके से अपनी बात नहीं रखती, एकदम से चुप सी हो गई हैं। कैसे? ये मायावती जी का आंतरिक मामला, ये बात आपको उनकी पर्सन उनसे ही पूछनी चाहिए, इसका मेरे से कोई रिलेवेंट नहीं है। मैं आरएलडी में हूँ, मैं चौधरी चरण सिंह जी का विचारक हूँ, उनके विचारों को मानता हूँ, उनकी नीतियों पर चलता हूँ। मैं जैन जी हमारे नेता है, जैन जी की नीतियों को, आरएलडी की नीतियों को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। इस बात का जवाब तो बीएसपी के किसी नेता से पूछो तो ले सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, हमसे बातचीत करने के लिए। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।